हाय, माय नेम इज़ आकाश तक्ष और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ तरीकों को, कुछ मेथड्स को और कुछ एक्सरसाइजेज को, जिसके थ्रू हम अपने अटेंशन स्पैन को और अटेंशन क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं। हमारा आज का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है और उसके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है, हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज, हमारा ईटिंग हैबिट्स और एनीथिंग, उन सारी चीज़ों के कारण हमारा जो अटेंशन की क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, डिग्रेड हो रही है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अब हम उनको ध्यान दें, ऑर्गेनाइज करें अपनी चीज़ों को और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करें, देखें, समझें, ऑब्जर्व करें और उन मेथड्स को यूज करें अपनी डेली लाइफ में, जिसके बाद हम अपनी वापस अपनी अटेंशन को गेन कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर नंबर 1 पर ऑलवेज लाइक, दैट इज़ मेडिटेशन। ये मेडिटेटिवनेस आपके माइंड की स्टेट होती है जहाँ पर आप एक अच्छी, काम और सूदिंग स्टेट में अपने माइंड को लेकर जाते हैं और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आउट द डे। एक्चुअली मेडिटेशन में आपको बहुत तरह की एक्सरसाइजेस, बहुत तरह के वेज हैं एक्चुअली। तो उसमें कुछ हो सकते हैं, जैसे आप अपने पोस्चर में बैठ जाइए सिंपल, और उसके बाद जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, इन एंड आउट। कोई भी माइंड में थॉट आ रहा है, जा रहा है, डोंट पे मच अटेंशन टू दैट। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, बट फोकस ऑन योर ब्रेथ। दिस इज अ वे ऑफ योर मेडिटेशन। बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। द पॉइंट इज, आपको साइलेंट में, अकेले में अपने आप के साथ वक्त बिताना है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो दिस इज वन वे ऑफ बूस्टिंग योर अटेंशन। नंबर 2, एक्सरसाइजेज। ऑफकोर्स आपकी फिजिकल बॉडी जितना अलाइन रहेगी आपके माइंड के साथ और आपके एनवायरनमेंट के साथ, आप उसके साथ जितना ईज फील करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका अटेंशन उसी के हिसाब से बनता है। सो आप वर्कआउट ऑन रेगुलर बेसिस, 15 मिनट्स, 20 मिनट, बट इंटेंस वर्कआउट एवरी सिंगल डे, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप अपनी रनिंग को ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर ए वॉक ऑल्सो। थर्ड मेथड इज कि आप अपनी आंखें बंद करिए और कोई म्यूजिक चला लीजिए, और नाउ इन दैट म्यूजिक फोकस ऑन सम सिंगल इंस्ट्रूमेंट। किसी एक इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करिए कुछ टाइम तक, पूरे गाने को छोड़ के बस उस इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करिए। दिस वे आप कितनी सारी चीज़ों के बीच में किसी एक पॉइंट पर फोकस करने की जो प्रैक्टिस है वो आपकी बनेगी, एंड साथ में आपका म्यूजिक है ही। सो दिस इज ए वे ऑफ बूस्टिंग योर अटेंशन। यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स। आप जो बाहर जाकर खेलते हैं गेम, जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू योर बॉडी, ऐसे गेम्स आप खेलिए। गेम खेलने से आप, क्योंकि आप रूल्स फॉलो करते हुए उसको खेलेंगे और आपका ध्यान भी पूरा फोकस्ड किसी एक पॉइंट पर रहता है थ्रू आउट योर गेम। तो गेम एक अच्छा तरीका है, स्पोर्ट्स अच्छा तरीका है अपने अटेंशन को बूस्ट करने का। एक एक्सरसाइज होती है त्राटक। त्राटक में हम क्या करते हैं कि एक लैंप, एक दिया लेते हैं, आई लेवल पर रखते हैं उसको, किसी एक पोजीशन पर उसको रख देते हैं, और उसके बाद आप क्या, जिस कमरे में बैठे हो उसमें थोड़ा डाउन कर लीजिए, अंधेरा कर लीजिए, और उसके बाद जस्ट उसकी जो आपकी लाइट है, जो लैंप है, जो आपका दिया है, उसकी लाइट पर सिर्फ फोकस करिए। 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, आराम से बैठकर बस उस पर फोकस करिए, देखिए उसको। दिस इज़ द वे आप अपना अटेंशन बूस्ट कर सकते हैं। त्राटक इज़ वेरी वेलफुल, और साथ में ये आपकी आई साइट में भी हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ रहे होते हैं, चाहे कुछ ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, उसमें आपके ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। सो आफ्टर सम टाइम टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं आपके अटेंशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज आपका मेंटल फटीग आ जाएगा। आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिव है, जो एनर्जी, वो फटीग स्टेज में जाएगी, उसमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। सो टेक ए ब्रेक। वो ब्रेक आपकी थोड़ी सी वॉक हो सकती है, मुंह को धुलना हो सकता है, और कुछ सिंपल सा म्यूजिक सुनना हो सकता है। जस्ट टेक ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर स्टडी। 5-10 मिनट्स का ब्रेक, ये आपको बूस्ट करेगा आपकी अटेंशन को। अनदर वेरी पावरफुल मेथड इज राइटिंग। राइटिंग हैबिट आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती है अगर आपको अपनी मेमोरी पर काम करना है, अपनी खुद की सेल्फ असेसमेंट पर काम करना है, और साथ में अपने अटेंशन पर काम करना है। सो मेक ए हैबिट कि आप 5 से 10 मिनट रोज अपने दिन का बारे में लिखें, जर्नल राइटिंग करें, या फिर कुछ भी, जस्ट अबाउट एनीथिंग, बट राइट। राइटिंग करने से आपके जो माइंड के थॉट्स हैं उनको एक फॉर्म मिल जाती है, एक स्ट्रक्चर मिल जाती है, और वो स्ट्रक्चर बनाने का तरीके में आपकी अटेंशन भी बूस्ट होता है। सो ये एक अच्छा मेथड हो सकता है आपका अटेंशन बूस्ट करने का। एंड अनदर मेथड जो कि बहुत सिंपल है और बहुत आपकी बॉडी और आपके माइंड के साथ एक सामंजस्य बनाने में हेल्प करता है, दैट इज स्लीपिंग। आपके उठने का समय और सोने का समय ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए।
क्वालिटी ऑफ स्लीप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे कमरे में सोइए जहाँ पर डार्क हो, साइलेंट हो, आप ऐसे कमरे में सोइए जहाँ पर डार्क और साइलेंस हो। मेक श्योर कि आपका जो एरिया है जहाँ पर आप सोते हैं वो सूदिंग हो, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करें, आपके कपड़े सोने के थोड़े लूज हों और आप कंफर्टेबल स्टेट में हो। सो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इस पर भी डिपेंड करता है आपका क्वालिटी ऑफ अटेंशन। आपका रेस्ट आप जितने अच्छे से लेंगे, जितना प्रॉपर रेस्ट लेंगे, उतना नेक्स्ट डे आपका अच्छा होगा। सो ये सब मेथड्स हैं जिनको आप अपनी दिनचर्या में यूज कर सकते हैं और अपनी अटेंशन क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे आपको स्टडीज़ में हो, अपनी जनरल लाइफस्टाइल में हो, या फिर किसी भी काम में। आपका अटेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी मेडिटेटिवनेस है। सो थ्रू आउट ऑल एक्टिविटीज़ हम बस कर रहे हैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड को मेडिटेटिव बनाने की। सो दिस इज़ द वे यू कैन प्रैक्टिस योर अटेंशन।